मेजर कंपनी नेस्ले के भी नतीजे कल आने वाले हैं। तिमाही नतीजों से एक्सपेक्टेशंस, अनुमान क्या लगाकर चलने हैं, हमारी सहयोगी स्नेही हमें बता रही है। स्नेही, बताएं नेस्ले के नतीजों से किस तरह के अनुमान लगाए जाएं? जी हाँ, बिल्कुल। दूसरी तिमाही का अर्निंग सीज़न शुरू हो चुका है और कंजम्पशन क्षेत्र में से, एफएमसीजी के क्षेत्र में से सबसे पहली बड़ी निफ्टी कंपनी है नेस्ले, जो कि अपने अर्निंग्स डिक्लेयर करेंगे। ये पहला क्वार्टर है, याद रखिएगा। उनके नए सीएमडी मनीष तिवारी की लीडरशिप में, जिन्होंने 1 अगस्त को सुरेश नारायणन जी को रिप्लेस किया था। अब स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं। रेवेन्यू की उम्मीद है 5366 करोड़ पर, लगभग 5% का अपटिक है वहाँ पर। एबिटा की उम्मीद है लगभग 1200 करोड़ रुपयों की, 2.5% का अपटिक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 762 करोड़ की उम्मीद है, जो कि 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नीचे है। अगर आप सोचेंगे 23% का कट क्यों है, क्योंकि बेस क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल आइटम था, उन्होंने जो अपने न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस को बेचकर जो गेन किया था। अगर हम उस एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें तो 9.5% का ईयर ऑन ईयर अपटिक है नेट प्रॉफिट के 762 करोड़ की फिगर में। तो यहाँ पर भी चिंता की कोई बात नहीं है। एबिटा मार्जिन में हम ज़रा सा दबाव देख रहे हैं, 22.3% कंपेयर टू 22.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब हमारे की एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे? डोमेस्टिक सेल्स 5% ऊपर और एक्सपोर्ट्स 10% ऊपर देखने की उम्मीद है। चैनल डिस्टॉकिंग जीएसटी के रेट कट्स के द्वारा वहाँ पर हमें थोड़ी सी तकलीफ देखने को मिल सकती है Q2 में। सबड्यूड परफॉर्मेंस देख सकते हैं हम मिल्क और न्यूट्रिशन के सेगमेंट में। दूसरी तरफ कन्फेक्शनरी और प्रिपेयर्ड डिशेस का जो सेगमेंट है वो बेटर परफॉर्म करेगा, और बेवरेज बिजनेस में भी उम्मीद से लंबे मानसून का भी एक नेगेटिव असर होगा। अब जब आंकड़े आ जाएंगे तब इंपॉर्टेंट क्या रहेगा देखने के लिए, जीएसटी का असर क्या रहा है बिजनेस पर। कोको प्राइसेस में हमने गिरावट देखी है, क्या मार्जिन वो बेनिफिट पास ऑन, वो क्या कंपनी वो बेनिफिट पास ऑन करेगा। वॉल्यूम ग्रोथ, डिमांड ट्रेंड्स, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, आउटलुक डिमांड का रूरल और अर्बन एरियाज में, नए सीएमडी के अंदर अगर कोई नए स्ट्रैटेजी के चेंजेस है तो वो, और लास्टली उनके ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट पे क्या अपडेट है, इस सारे फैक्टर्स पर नजर रहेगी। तो ऑल इन ऑल डिसेंट क्वार्टर की उम्मीद है नेस्ले Q2 से। आज नहीं, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नेस्ले के रिजल्ट से ठीक पहले अनुमान हमें बताने के लिए। सोमर, डिसेंट का क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। नेस्ले के नतीजों की अगर बात करें, अनुमान तो अभी यही बता रहे हैं, और अगर लॉजिकली भी देखेंगे तो यहाँ से कंजम्पशन का खेमा काफ़ी अच्छा बूस्टअप मिला भी है। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का सपोर्ट है, उसके ठीक साथ साथ फेस्टिवल डिमांड का बूस्ट है। कंजम्पशन यहाँ से आगे चलना तो है ही। नेस्ले इंडिया स्टॉक प्राइस नतीजों से पहले आज के सत्र में भी 4% की तेजी दिखा रहा है। एब्सोल्युटली, नेस्ले एंड ब्रिटानिया ये दोनों पे मेरी नजर है, और मुझे लगता है कि ये दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छा करेंगे। नेस्ले में वेरी स्पेसिफिकली 200 डेली मूविंग एवरेज पर एक सपोर्ट लेकर फिर से मोमेंटम कंटिन्यू किया है ऊपर की तरफ। आज बहुत ही बढ़िया रैली है। ऊपर में 1258 के आसपास का पहला टारगेट है और दूसरा 1300 के आसपास का टारगेट है, विच विल बी अ मीडियम टर्म टारगेट। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 1170 के आसपास, विच इज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसमें पोजिशनली आप ज्यादा फोकस करें, शॉर्ट टर्म में ट्रेड ना करें।